के साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर बधाई संदेश देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा देने का भी वादा किया। ट्रंप ने अपने बयान में पीएम मोदी को अपना खास दोस्त कहा। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है, चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। हिंदुओं को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सेफ्टी का कंसर्न हमें है और अमेरिका में हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, उसकी उन्होंने निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। दिवाली के मौके पर उन्होंने दिवाली की बधाई देते हुए यह बड़ा संदेश दिया है और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी घनिष्ठ दोस्ती है। राजेश जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को ठीक चुनाव से पहले और दिवाली के मौके पर हिंदुओं को लेकर जो उनकी ओर से कहा गया है, किस तरह से आप देखते हैं? वंदना, ये बिल्कुल सीधा सा यहाँ पे मतलब यही निकाला जा रहा है कि ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है जी। इसको आप सीधे तरीके से ये भी कह सकती हैं कि अमेरिका के चुनाव में भी धर्म की एंट्री हो गई है। हम यहाँ भारत में देखते थे कि यहाँ धर्म के नाम पर यहाँ वोट बैंक बनाया जाता है और वोट मांगे जाते हैं जी। और आज 1 नवंबर है, 5 नवंबर को वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होना है और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में एक कांटे की टक्कर है। जो वहां से जो पब्लिक जो ओपिनियंस आते हैं उसमें कभी ट्रंप आगे होते हैं, कभी कमला हैरिस आगे होती है। तो एकदम जो लास्ट मोमेंट का यहाँ पे कैंपेन चल रहा है और ऐसे में दिवाली के मौके पर वो सीधा ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा कमला हैरिस नहीं कर पा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है उसमें यही कहा है कि अगर मैं अभी राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो बांग्लादेश में हिंदुओं का ये हाल नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन हिंदुओं का बचाव नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए जब वो दिवाली ग्रीटिंग्स दे रहे थे हिंदुओं को दुनिया भर के लिए, तो उन्होंने कहा है कि हम अगर मैं राष्ट्रपति बन बिल्कुल राजेश जी, दो बड़ी बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि एक है तो सेफ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना, ये भी कहना कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। और इस कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मुस्लिमों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे मुसलमानों का साथ चाहिए। अब हिंदुओं को भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया है चुनाव से पहले। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं अभी आपको कह रहा था कि वहां पर धर्म की एंट्री हो गई है। वहां के चुनावों में आपको अलग अलग जो वोट बैंक है, आप उसमें धर्म के आधार पर अब आप कैनवैसिंग कर रहे हैं। तो आज चूंकि दिवाली का मौका था और ठीक 4 दिनों के बाद ही वहाँ इलेक्शन है, तो ये एक अच्छा और सुनहरा मौका मिला डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने हैप्पी दिवाली टू ऑल लिखा एक पोस्ट पे और उसके बाद साथ में ये भी कहा कि आपकी सुरक्षा न बांग्लादेश में कोई कर पा रहा है और नहीं कोई और किसी और जगह पे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अगर मेरी सरकार बनती है, मैं राष्ट्रपति बनता हूं, तो कमला हैरिस की तरह मैं नहीं रहूंगा, मैं हिंदुओं को सुरक्षा दूंगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ग्रेट पार्टनरशिप है हमारा इंडिया के साथ और मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो हमारा जो संबंध है इंडिया और अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत होगा अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं। तो बिल्कुल भारत वंशियों के लिए बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोड़कर, और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने कंसर्न दिखाया है, बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र किया है, उसकी निंदा की है। कई बड़े संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं और बड़ा मैसेज हिंदुओं के लिए खास तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी तमाम बातचीत के लिए। तो दिवाली के मौके पर न सिर्फ बधाई दी डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया, कमला हैरिस को भी टारगेट किया और कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वो सजग रहेंगे। वहीं अमेरिका में चुनाव प्रचार थमने के करीब है। डोनाल्ड ने न्यूयॉर्क की रैली के बाद कोई जनसभा नहीं की है। वहीं कमला हैरिस भी अपने प्रचार को विराम देने वाली हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की खबर सामने आई। अमेरिका में सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले एटलस इंटेल के सर्वे ने ट्रंप को स्विंग स्टेट्स का विजेता कह दिया है। यहां तक कि पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप को ही बढ़त मिलती हुई बताई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के तमाम देश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम पर टकटकी लगाए हुए हैं।
इन चुनावों में युद्ध खत्म होने की बात है। अवैध प्रवासियों को अमेरिका में रखने और बाहर निकालने का मुद्दा है और महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। इन सभी मुद्दों को उठाया है रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप के यही मुद्दे अमेरिका में लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ये पहली बार है जब अर्ली वोटिंग में भी रिपब्लिकन पार्टी लीड लेती नजर आ रही है। आमतौर पर अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स को ही वोट मिलते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग बताया जा रहा है। अर्ली वोटिंग की बात करें तो अब तक अमेरिका में करीब 5.25 करोड़ लोग वोट डाल चुके हैं। देश में कुल 24.5 करोड़ वोटर्स हैं और एबीसी न्यूज के मुताबिक इस बार 70% वोटर अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है और 270 के आंकड़े को पाने के लिए ही रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आमने सामने हैं। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट कैलिफोर्निया के पास है, जिनकी संख्या 54 है, जबकि दूसरे नंबर पर टेक्सास है जिसके पास 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अमेरिका में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स में 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। स्विंग स्टेट्स ही हर बार तय करते हैं कि अमेरिका में रिपब्लिकन या डेमोक्रेट किसकी सरकार बनेगी। अब एनबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए स्विंग स्टेट से 51 इलेक्टोरल वोट चाहिए, जबकि कमला हैरिस को 54 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होगी। अब चुनावों से 7 दिन पहले जो सर्वे आया है उसने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत की तरफ इशारा किया है। एटलस इंटेल सर्वे के मुताबिक एरिजोना में ट्रंप को 48.8%, जबकि हैरिस को 46.7% वोट मिल सकते हैं। जॉर्जिया में ट्रंप को 47.7% और कमला हैरिस को 47% वोट मिल सकते हैं। नेवाडा में ट्रंप को 47.6% और हैरिस को 47.3% वोट मिल सकते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को 48.5%, जबकि हैरिस को 47.1% वोट मिल सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को 48%, जबकि हैरिस को 47.7% वोट मिल सकते हैं। विस्कॉन्सिन में ट्रंप को 47.7%, जबकि हैरिस को 47.9% वोट मिल सकते हैं। वहीं मिशिगन में ट्रंप को 47.3% और हैरिस को 47.6% वोट मिलने की उम्मीद है। इन आंकड़ों को यदि सही माना जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को 5 स्विंग स्टेट्स में जीत मिल रही है, जिनमें सबसे बड़ा नाम पेंसिल्वेनिया है, जहां जीत के लिए कमला हैरिस पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस बीच दुनिया के सबसे सटीक अर्थशास्त्री माने जाने वाले क्रिस्टोफर बरॉड ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कमला हैरिस चुनाव हार सकती हैं। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने कई अहम वादे किए हैं जो उनकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने कार लोन पर इनकम टैक्स रिबेट देने का ऐलान किया है। I am also announcing that as part of our tax cuts, we will make interest on car loans fully deductible. So a man who's, a lot of you people are in the car industry, actually I met a lot of them backstage. What do you do? I'm in the car industry. But a lot of them, and I told him about it. He's a very knowledgeable person. He said, here's a guy, he's done it all his life. He's sitting right over there. I don't want to embarrass him. But he said, where did you come up with that idea? That's the coolest thing. It's like the paperclip again, right? It's like the paperclip. Somebody comes up with the paperclip and everybody says, why the hell didn't I think of that, right? Somebody came up with a paperclip, I guess made a lot of money, and other people said, gee. But he said, you know, I've been in the car industry all my life. I've never thought about that. So we're going to make it fully deductible, the interest payments. That's going to revolutionize your industry. This will stimulate massive domestic auto production and make car ownership dramatically more affordable for millions and millions of working American families. This is a phenomenal thing, if I do say so myself.
Who likes that idea? Isn't that great? डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ही सामान बनाने की बात की और ऐलान किया कि जो भी बाहर सामान बनाकर अमेरिका में बेचने की कोशिश करेगा उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चीन में बने सामान पर 60% टैरिफ बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। We're going to call this policy Build It in America plan, because when foreign leaders and CEOs call me up to complain about our tariffs, my answer would be very simple. Build it in America. Very simple. And to be specific, build it in Detroit and we'll give you good electricity. डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा दांव चला नो इनकम टैक्स की बात कहकर और उन्होंने महंगाई को भी पूरे कैंपेन के दौरान लगातार मुद्दा बनाए रखा। And in the early 1900s, they switched over stupidly to, frankly, an income tax. And you know why? Because countries were putting a lot of pressure on America. We don't want to pay tariffs. Please don't. You know, believe me, they control our politicians. If you look at the kind of numbers that these guys make then and now, but we had a commission meeting in the, I think it was 1887. Think of this problem. We were so rich. We had so much money. We didn't know what to do. So they set up a blue ribbon commission on tariffs. And the sole purpose is what to do with all the money we had. We were so rich because we were taxing other people for coming in and taking our jobs. दूसरी तरफ कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मेडिकल रिकॉर्ड्स न दिखाने को मुद्दा बनाने की कोशिश की और अबॉर्शन को मुद्दा बनाया, जिससे शहरी वोटर तो कनेक्ट हुआ लेकिन कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण वोटर्स तक को बात नहीं पहुंची। Well, a woman in Ohio was arrested and charged after having a miscarriage. So was a woman in South Carolina. They didn't want this. Hadley Duvall, who became pregnant after being raped by her stepfather when she was 12 years old. She didn't want this. Ryan Hamilton, who is here tonight, his wife was denied treatment at the hospital for a miscarriage. They got home, he found her bleeding and unconscious. He dressed her, put her in a car, packed up their 9-month-old child, and drove to a different emergency room where doctors told them she could have died. Ryan didn't want this. Let's be clear. And the men across America, this needs to be said, men across America do not want to see their daughters and wives and sisters and mothers put at risk because their rights have been taken. कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हो रहा ये चुनाव बेहद अहम चुनाव बताया जा रहा है। इन चुनावों में आंकड़े लगातार झूल रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर इन चुनावों पर टिकी है क्योंकि ट्रंप ने दुनिया में चल रहे दोनों युद्ध बंद कराने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव बेहद करीब हैं और अर्ली वोटिंग जारी है। रोजाना लाखों लोग वोट डाल रहे हैं और पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब चुनावों में गड़बड़ी की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में कई जगह पोस्टल बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। कुछ जगह पर बैलेट बॉक्स में डाले गए सभी वोट जल गए और लोगों से दोबारा वोट डालने की अपील की गई है। 5 नवंबर को वोटिंग से पहले हैरिस और ट्रंप दोनों की सांसें थमी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव ठीक सामने हैं। 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से ठीक पहले चुनावों में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। अमेरिका में पोस्टल बैलेट बॉक्स जलाने की घटनाएं हो रही हैं। वॉशिंगटन के वैंकूवर में पोस्टल बैलेट बॉक्स को ही आग के हवाले कर दिया गया। इस पोस्टल बैलेट बॉक्स में सैकड़ों वोट थे। आग लगने से बैलेट बॉक्स में डाले गए सभी वोट जलकर राख हो गए। पोस्टल बैलेट जलने पर वैंकूवर चुनाव निदेशालय ने लोगों से माफी मांगी है और दोबारा वोट करने की अपील की है। चुनाव निदेशालय ने कहा है कि शनिवार सुबह 11 बजे के बाद बैलेट बॉक्स में वोट डालने वाले सभी लोग दोबारा पोस्टल बैलेट लेकर वोट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट बॉक्स में आग लगने की दूसरी घटना ओरेगन के पोर्टलैंड में हुई। सुबह करीब 3:30 बजे इस बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और सिर्फ 3 बैलेट पेपर ही राख हुए। चुनाव निदेशालय ने तीनों वोटर से संपर्क किया है और उनसे दोबारा पोस्टल बैलेट लेकर वोट करने की अपील की है।
इधर चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच रहा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने अमेरिका में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए वोट देने की अपील की है। Nearly 250 years ago, America was born when we wrested freedom from a petty tyrant. Across the generations, Americans have preserved that freedom, expanded it, and in so doing, proved to the world that a government of, by, and for the people is strong and can endure. And those who came before us, the patriots at Normandy and Selma, Seneca Falls and Stonewall, on farmlands and factory floors, they did not struggle, sacrifice, and lay down their lives only to see us cede our fundamental freedom. कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोल रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि ट्रंप जीते तो अमेरिका को 200 साल पीछे ले जाएंगे। They didn't do that only to see us submit to the will of another petty tyrant. These United States of America, we are not a vessel for the schemes of wannabe dictators. Let us fight for this beautiful country we love. इस बीच कमला हैरिस के लिए टेंशन वाली खबर भी आई है। चुनावी सर्वे में कमला हैरिस को लीड तो दिखाई गई है, लेकिन ये लीड बेहद मामूली है। और जिस तरह बीते दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ये लीड कवर की है, उससे लग रहा है कि चुनाव के दिन तक ट्रंप हैरिस से आगे निकल सकते हैं। रॉयटर्स IPSOS के सर्वे में कमला हैरिस को 44% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 43% वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे में 975 रजिस्टर्ड वोटर्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 48% वोटर्स ने माना कि अवैध प्रवासी बड़ा मुद्दा है, जबकि 47% वोटर्स ने माना कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। Criminals. And Kamala said a few weeks ago that the people that we take in are much nicer than our criminals. No, they make our criminals like the nicest people you've ever met. The only good thing is they do. Our criminals are considered extremely nice by comparison to the people that we see. They'll cut your throat, and the next morning they won't even remember. This is what they do. These are really bad. These are really evil people. And they also have terrorists coming in, and they have the drug lords coming in, and they say, if you ever come back, we're going to kill you. So we're stuck with them, but we're not stuck with them. They're going back. They're going back very soon, very quick. They're going back, and they're going back fast. And if the countries don't want to take them back, I just say very simply, that's okay. We're going to tariff every damn product you sell into the U.S. अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट्स ही हार जीत तय करते हैं और स्विंग स्टेट्स में भी 19 इलेक्टोरल वोट रखने वाला पेंसिल्वेनिया सबसे अहम है। इसलिए कमला हैरिस यहाँ पूरी ताकत लगा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। Election day is Tuesday, November 5th. I'm serious. Everybody's busy. Let's start with that. Let folks know you can vote then or you can vote early because the election is here. And the choice, Philly, is truly in your hands. The path to victory runs right through all the leaders who are here. Through all of you. And your vote is your voice, and your voice is your power. कमला हैरिस जुलाई से अब तक 14 बार पेंसिल्वेनिया पहुंच चुकी हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद एटलस इंटेल के सर्वे में कमला हैरिस को पेंसिल्वेनिया में हार मिलती हुई बताई गई है और वोटर्स यहां महंगाई के मुद्दे पर ट्रंप से कनेक्ट कर रहे हैं। Yesterday it was announced that inflation surged viciously again last month, coming in at a much higher number than anticipated. Your food prices went way up, higher than expected. Your rent and housing costs went up much more than expected. Your car prices went through the roof. Yet Kamala Harris has no plan to fix it. You ever hear her? She goes, well, no, we did everything wonderfully.
The place is falling apart. Then she's got ideas. I know what I'm going to do. Why didn't she do it 3.5 years ago, right? Kamala has already cost the typical family $29,000 with her horrible inflation and the cost of inflation. Yet she said this week, when asked the question, that she can't think of one thing she could do differently, right? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में करीब 6 करोड़ लोग मतदान कर चुके हैं और अर्ली वोटिंग में लगातार तेजी आ रही है। माना जा रहा है कि 5 नवंबर से पहले ही अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोग अर्ली वोटिंग कर चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह